First lesson, sources of history. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. हमने एंशियंट medieval एंड मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की पढ़ाई की है. This year we have to study the history of India in the post-independence era. हम इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की पढ़ाई करेंगे, यानी कि आज़ादी के बाद का युग. सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से अलग है. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in the audiovisual medium. हम हिस्ट्री की स्टडी रिटर्न सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड ऑडियोविजुअल मीडियम सोर्सेस से कर सकते हैं. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as international level. तो मॉडर्न पीरियड में हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा. रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल. वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज. और हम इन सारे सोर्सेज से हिस्ट्री को लिख सकते हैं. नाउ रिटर्न सोर्सेज. द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज: न्यूज़पेपर्स, periodicals, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, correspondence, documents in the archives, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, एनसाइक्लोपीडियाज. तो ये सारी चीज़ें रिटर्न सोर्सेज में आती हैं. डू यू नो द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड आर्काइव्स. तो जहाँ पर हमारे ऐतिहासिक कागजात, जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं सुरक्षित, उस जगह को आर्काइव्स कहते हैं. एंड द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज़ एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में हमारा नेशनल आर्काइव्स है इंडिया का. इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स इन एशिया. एशिया में सबसे बड़ा आर्काइव है. जस्ट एज न्यूज़पेपर आर कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर of democracy in the modern period, they are also major medium of information. न्यूज़पेपर को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं मॉडर्न पीरियड में. एंड दे आर ऑल्सो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन. एक साधन भी है इंफॉर्मेशन, संदेश पहुंचाने का, न्यूज़पेपर. इफ़ वी कंसीडर द पीरियड, अगर हम बात करें 1961 to 2000 तक की, तो वी सी डेट इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया, स्पेशली न्यूज़पेपर्स. प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. विथ लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, जब इंडिया में इंटरनेट आया, फिर भी एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल. फिर भी प्रिंट मीडिया अवेलेबल ही रहा. येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल, और कंटिन्यू प्रिंट मीडिया पावरफुल बना रहा. न्यूज़पेपर्स. थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिकल्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स. तो न्यूज़पेपर के ज़रिए हमें राष्ट्रीय इधर पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या हो रहा है, कला में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स, खेल कूद में क्या हो रहा है, साहित्य में क्या हो रहा है, लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स. तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं. न्यूज़पेपर कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. न्यूज़पेपर्स में वो सारी चीज़ें छपती हैं जो मानव के साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर छपती हैं. मानव से जो भी रिलेटेड है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में कंटेन होती हैं. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस.
मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस। अधिकांश राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने अपने क्षेत्रीय समाचार शुरू किए हैं। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। वो अलग अलग टॉपिक्स पे न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। न्यूज़पेपर्स न्यूज़ लेटर ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पोर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया। मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, ये सारी चीज़ें छपती हैं। Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. Such supplements help us understand the important events of the year. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं वो स्पेशल सप्लीमेंट प्रोड्यूस करते हैं साल के अंत में, और उसमें जो भी हमारे एक उस साल में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ रहता है वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, सच सप्लीमेंट्स। और उस सप्लीमेंट की मदद से हम समझ सकते हैं कि इस साल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। नाउ पीटीआई। After 1953, the Press Trust of India has been all important source of primarily details of all important events and of articles on important subjects. 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया डिटेल्स का, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और जो भी आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया करती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल साइंटिफिक इश्यूज टू न्यूज़पेपर्स। पीटीआई ने ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट किया है। ड्यूरिंग द 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. तो PTI ने 1990 में सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया टेलीप्रिंटर्स के अलावा, और पूरे कंट्री में न्यूज़ पहुंचाया। दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये भी मटेरियल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को राइट करने के लिए। डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो? Among the print media, the information contained in the annual issues of the public division of the Government of India is authentic and trustworthy. तो प्रिंट मीडिया में जो एनुअल इश्यूज पर इंफॉर्मेशन कंटेन होता है पब्लिक डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी होता है। तो फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000 एंड एनुअल रेफरेंस बुक। तो एक बुक पब्लिश की थी इंडिया 2000, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया था
रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंडर में इस बुक को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था. इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल, नेशनल एम्बलेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, डिफेंस, एजुकेशन, कल्चरल इवेंट्स एंड एन अकाउंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड environment, health and family welfare, social welfare, media, mass communication, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water and conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industry, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and status, youth and sports department, etc. It is possible for us to write history with the help of such information. तो हम इसकी मदद से हिस्ट्री को लिख सकते हैं. Land, people, national eminence, political system, defense, education, cultural events, science and technology, education, health and family, environment, social welfare, mass communication, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, trade and commerce, energy, industries, labor, housing, law and status, youth and sports, housing, law and status. Now, postage stamps. No, postage stamps. The postage stamps don't reveal anything on their own, yet a historian makes them speak. पोस्टेज स्टैम्प्स हिंदी डाक टिकट. तो डाक टिकट अपने दम पर कुछ प्रकट नहीं करता, लेकिन इतिहासकारों से बुलवाता है. देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. पोस्टेज स्टैम्प्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया के आज़ाद होने के बाद. पोस्टेज स्टैम्प्स रिवील अ लॉट to us about changing times due to the variety in the size of the stamp, the novelty in the subjects and color schemes. तो पोस्टेज स्टैम्प में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि उसके साइज में, सब्जेक्ट्स में और कलर स्कीम्स में. द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, birds, an event, or the silver, golden, diamond, jubilees, or century by century, third century of different events. It is therefore a valuable repository of history. तो इन सारी चीज़ों पर पोस्टेज स्टैम्प्स जो है बनते हैं. तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है ये भी हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए, इतिहास को जानने के लिए. दिस पोस्टेज स्टैम्प changes butterfly, political leaders, flowers, birds. It is. Do you know? The Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1977. तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जाल कूपर स्टैम्प पब्लिश किया था 1977 में. जाल कूपर वॉज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिटलिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑन द पोस्टेज स्टैम्प्स. पोस्टेज स्टैम्प में बहुत ही एक्सपर्ट थे जाल कूपर, और वो अंतर्राष्ट्रीय फिटलिस्ट थे. बॉर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई. उनका जन्म पारसी परिवार में हुआ था मुंबई में. कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल. कूपर इंडिया के स्टैम्प जर्नल, इंडिया स्टैम्प के संस्थापक थे भारत के. ही वॉज फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिटैलिक ब्यूरो इन इंडिया. तो वो पहले फिटैलिक ब्यूरो के फाउंडर थे. एन ऑफिस कलेक्टेड स्टैम्प्स, जहाँ पर
वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ द इंडियन फिलैटेलिक सोसाइटी। उन्होंने वो संस्थापक थे इंडिया फिलैटेलिक सोसाइटी के। ही वेंट ऑन टू राइट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इन्होंने इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी बुक लिखी हुई है। ही गेव साइंटिफिक बैंड टू हिज हॉबी। उन्होंने अपने हॉबी पर साइंटिफिक बैंड दिया है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। ही प्लेड अ पिवोटल रोल इन टेकिंग द स्टडी ऑफ इंडियन पोस्ट सिस्टम्स टू द इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस चीज़ में, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसको आगे ले जाने का। हैविंग स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर, जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनके करियर में ये पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करने का काम, कूपर अचीव द एक्सपर्टाइज ऑफ अ फिटलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने अचीव कर लिया, वो एक्सपर्ट बन गया, फिटलिस्ट बन गए इंटरनेशनल लेवल पर। द पोस्टेज स्टैम्प ऑन जाल कूपर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हिज फील्ड। तो जो पोस्टेज स्टैम्प है जाल कूपर पर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये समझने का, उनके कंट्रीब्यूशन को समझने का इस फील्ड में। Material sources. The following sources are included among the physical sources: coins, places of worship, things in daily use, royalties, ornaments, museum, clothing, modern architecture। ये सारी चीज़ें मटेरियल सोर्सेज में आती हैं। कॉइन्स, सिक्के। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। तो हम कॉइन्स से भी अपनी हिस्ट्री समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना बदलाव आया है करेंसी नोट्स में, कॉइन्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स। रिजर्व बैंक जो है वो नोट को प्रिंट करती है। इट हैज़ हेडक्वार्टर्स एट मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। The coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India। तो हम कॉइन से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कॉइन्स में बहुत सारे बदलाव आए, उसके मेटल्स में, उसके शेप्स में, साइज़ में। और एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। कैसा कॉइन जो मैसेज देता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। दूसरा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर और फार्मर की इम्पोर्टेंस को बताता है। म्यूजियम्स, museums. All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state। तो इंडिया के सारे स्टेट्स में म्यूज़ियम है जो कि हमारी कल्चर को बताता है और सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की संस्कृति और सामाजिक विरासत को बताता है म्यूज़ियम। दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं म्यूज़ियम के ज़रिए। एग्जाम्पल, द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम एट मुंबई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम है। और दूसरा, रिजर्व बैंक म्यूज़ियम इन पुणे सिटी। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूज़ियम, सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूज़ियम्स। तो गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो लोग अपना खुद का म्यूज़ियम सेटअप करते हैं और उसमें उनके म्यूज़ियम्स
कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स, नट क्रैकर्स एंड डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों पर बेस होते हैं. Oral sources. These sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads and ovies. folk tales मतलब लोक कथाएं, लोकगीत. proverbs मतलब कहावतें. ballads भी गीत जैसा ही होता है, लोकगीत. ovies मतलब मराठी वर्सेस इन द ओरल ट्रेडिशन. folk tales, folk song, proverbs, ballads, ovies. लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें, गाथा गीत, ओवीज मराठी वर्सेस इन द ओरल ट्रेडिशन. Activities were inspired by the pavadas of Lok Shahir Annabhau Sathe and Shahir Amar Sheikh during the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के दौरान जो एक्टिविटीज़ थे, लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख, वो जो थे इंस्पायर्ड करते थे पवाड़ास के ज़रिए. पवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध गायन है. नाउ ऑडियो विजुअल सोर्सेज. टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया. तो टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट को ही ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं. मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन ऑल्सो कम अंडर दिस हेड. तो बहुत सारे देशी और विदेशी जो चैनल है वो इसके अंदर में आते हैं. एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा. नाउ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII. Film and Television Institute of India. The Government of India started the Film and Television Institute of India. तो इंडिया के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट एट पुणे इन 1960, पुणे में, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन. पब्लिक एजुकेशन के पर्पज से, यानी कि पब्लिक को एजुकेशन दे पाए. एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस वेरियस न्यूज़ रील्स. और इसी इंस्टीट्यूट को इंडियन न्यूज़ रिव्यू भी कहते हैं और वो प्रोड्यूस करती है वेरियस न्यूज़ रील्स इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर, जैसे कि पॉलिटिक्स, राजनीति, सोशल इश्यूज, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर. दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज. ये डिपार्टमेंट वेरियस डॉक्यूमेंट्री भी प्रोड्यूस करती है, वेरियस डॉक्यूमेंट्री भी बनाती है अलग अलग तरीके की, ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स पर, ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो अपनी कंट्री पर. जैसे कि ये सारे लोग हैं, मदर टेरेसा, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम और बहुत सारे. These news release and documentaries are useful for studying the history of modern India. तो इस न्यूज़ को रिलीज़ किया जाता है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए. ये एक क्वेश्चन दिया है, ट्राई दिस. विच फिल्म्स अबाउट पेट्रोलिज्म डू यू नो ऑफ. कौन सी फिल्म देश के बारे में है जो आप जानते हो. इन योर ओन वर्ड्स राइट अ व्यू ऑफ वन सच फिल्म डू यू हैव लाइक. जो आपको पता हो उसके बारे में आप अपने शब्दों में उस फिल्म के बारे में लिखिए. Till now we have seen some important sources for writing. ये हो गया. और ये भी हो गया ऑडियो विजुअल सोर्सेस, श्रव्य दृश्य सोर्सेस, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल. फिल्म FTII भी हो गया, फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज देखे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के लिए, जिससे हम हिस्ट्री लिख सकते हैं. द टाइम्स इन 21st सेंचुरी, 21वीं
जो शताब्दी है वो बहुत जल्दी से बीतते जा रहा है, दैट इवन दिस सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। हाउएवर न्यूज सोर्सेज आर कमिंग फोर्थ, बहुत सारे न्यूज सोर्सेज भी हैं जो सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेलफोन, टेलीफोन से सेलफोन आया। अ गैजेट कॉल्ड पेजर, एक गैजेट था जिसे पेजर कहते थे, जो कॉन्टेक्टिंग पीपल यानी कि बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन बहुत जल्दी ही, जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी वो चला भी गया। The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. बहुत सारे जो हमें इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं जो कि हिस्ट्री में काम आ सकती है, स्टडी हिस्ट्री में, बट लेकिन उसको वेरीफाई करना पड़ता है, उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली इजी टू स्टडी हिस्ट्री विद ऑल दी सोर्सेज, तो इन सारी सोर्सेज से अभी बहुत ईजी है स्टडीज ऑफ हिस्ट्री। दिस सोर्सेज आर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पीरियड, दे आर इजली अवेलेबल, और इस पीरियड में तो बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। सिंस अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टचेज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, तो हिस्ट्री जो है वो हमारे जीवन से छोटी है, ऐसा कहें, touches all the aspects of our lives. Efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. तो हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। Exercise. Choose the right option and rewrite the sentence. First, the National Archives of India is situated at New Delhi. The text is included among the audiovisual media. Television. Prose is not included in physical sources. Prose physical sources में नहीं आएगा. Prose oral sources में आएगा. B. Identify the wrong pair. तो अमर शेख का रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला। अमर शेख वॉज अ लोक शाहिर, अमर शेख वॉज अ लोक शाहिर, ये आएगा। रिटर्न सोर्सेज जो हमने अभी पढ़ा, रिटर्न सोर्सेज में वही आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स में और प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया में वही आने वाला है। रिटर्न सोर्सेज में यही सारी चीज़ें आ जाएंगी, और पीटीआई में ये आ जाएगा, प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया का फुल। Give reasons. First, the Postal Department tries to preserve the heritage and integrity of Indian culture through postage stamps. तो give reasons फर्स्ट का आंसर यहाँ से आएगा। postage stamps reveal a lot to us about changing से different events तक, यहाँ तक हो गया give reason का फर्स्ट आंसर। Audiovisual media are an important source for learning the history of modern India, तो मॉडर्न इंडिया के लिए ऑडियोविजुअल मीडिया क्यों एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। आई होप कि अच्छे से समझा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर और जिस लेसन पर भी वीडियो चाहिए कमेंट करना, और अगर एक अलग वीडियो चाहिए एक्सरसाइज के लिए तो उसके लिए भी कमेंट करो। ओके, आई होप ये अच्छा लगा होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।